भंते जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं जानना चाहता हूँ, आज जो ये कार्यक्रम में आप यहाँ शरीक हुए हैं, ये कार्यक्रम क्या चीज़ का था, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। एक कार्यक्रम बहुत रीति रिवाज से ऐसा लगातार में करीब वैसा ही दिन जो है जो मुझे छुट्टी रहती है और करीब सभी जगह पूरे देश में मेरा आंदोलन चल रहा है। अच्छा। विज्ञान लाओ, संविधान बचाओ। इसके तहत गांव-गांव में, देहाती क्षेत्र में और शहर में भी बहुत रीति रिवाज से विवाह, शादी, शोक सभा, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, जो भी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कार्यक्रम है तो इस रीति रिवाज से मैं करवा रहा हूँ और लोगों में चाहत है। 10 बरस पीछे की ओर से मैं झांकता हूँ तो जितना मैं परिश्रम किया हूँ पहले, उसका अभी बेनिफिट मिल रहा है। भंते जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये जो है ये समाज जो है, जिस समाज में हम लोग ऐसे कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म की ही प्रधानता है, हिंदू धर्म को लोग ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, इस प्राथमिकता के दौर में आखिर बौद्ध रीति रिवाज के अनुसार कोई गृह प्रवेश करवाए, कोई शादी विवाह करवाए, कोई श्राद्ध कर्म करवाए, तो ऐसा क्यों, क्या जरूरी है, इसके लिए क्या जरूरी है? बात ऐसा है, समाज में एक बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है लोगों में। ठीक। जैसे हिंदू रीति रिवाज है, हम उनको हम उस पर जाना विशेष नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसमें और बौद्ध धर्म में दोनों में फर्क यही कि हिंदू धर्म में एक बराबरी का दर्जा नहीं है और बौद्ध धर्म में एक बराबरी का दर्जा है। हिंदू धर्म में तो ये भी बात है कि मरने के बाद जो होता है, मरने के बाद भी लोग जो है उसको स्वर्ग में पहुंचाते हैं और स्वर्ग में भी उसको बहुत सारे सुख सुविधा पहुंचाते हैं। क्या आपके बौद्ध रीति रिवाज के अनुसार भी जो मृतक हैं, जो मर गए हैं, क्या उस स्वर्ग में पहुंच जाते हैं और उनको पिंडदान से लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार की जो इस अंधविश्वास की प्रक्रिया है, क्या आपके द्वारा भी इस प्रकार की प्रक्रिया चलाई जाती है? जी नहीं, इस तरह की प्रक्रिया नहीं है। इसमें स्वर्ग नरक नहीं है। इसमें जो कुछ भी है वो अपने जीवन काल में जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी कुछ यहाँ मिला, इलाज के दरमियान भोजन माता पिता का कराया, वो सब कुछ यहीं मिल गया उनको। फिर वहाँ मृत्यु के बाद में कुछ मिलने वाला नहीं है ऐसा। तो जो लोग आज, जो खास करके मैं बात करूं कि भारत के रहने वाले 85% तो नहीं, लेकिन जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो आज भी वही अगवान भगवान में भुलाल हैं और स्वर्ग नर्क के फेर में हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? जी हाँ, ऐसे लोग चाहते हैं कि पौराणिक रीति रिवाज से मेरा चले आ रहा है, लेकिन अब जिस तरह से कार्यक्रम लोग देख रहे हैं, हो रहा है, उनको रास्ता बहुत सुगम बुझा रहा है कि इस तरह से ऐसा होना चाहिए। इसमें कोई ढोंग ढसोला, आडंबर वगैरह इसमें नहीं है और इससे ऊंचा उठ करके जात पात, ऊंचा नीचा, छुआछूत, भेदभाव हटा करके लोग इसमें सम्मिलित लोग हो रहे हैं। बौद्ध धर्म का खास करके प्रचलन या प्रादुर्भाव में तब आया जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में जो बौद्ध धर्म का दीक्षा सामूहिक रूप से लिया था। उस समय से कहा जा सकता है कि भारत में जो है इस धर्म का प्रचार प्रसार भी विशेष तौर पर हुआ। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बौद्ध धर्म मानना चाहिए, वे बौद्ध धर्म से बहुत दूर हैं और वही पुरानी परंपरावादी धर्म जिसमें अंधविश्वास, पाखंडवाद यही भरा पड़ा है, वैसे लोगों को आपके तरफ से क्या संवाद होना चाहिए, क्या मैसेज जाएगा? तो बात दरअसल ऐसा है कि पहले से ही आदमी उसमें लगे हुए हैं। अब इससे खुल करके सामने आना भी नहीं चाह रहे। अंदर से उनका भावना है
लेकिन समाज का कुछ दबाव चल रहा है कि पुराने रीति रिवाज में ऐसा होता था, लेकिन अब लोग खुल करके सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। उनको सुगम बुझा रहा है, अच्छा बुझा रहा है। और ऐसा नहीं है कि किसी धर्म का हम अवहेलना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अपना अपना रीति रिवाज है, अपना धर्म है, उसके माध्यम से हम लोग चल रहे हैं और लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब है भंते जी कि हम किसी धर्म का विरोध तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस धर्म में अंधविश्वास हो, जिस धर्म में के वजह से हमारा समाज पिछड़ रहा हो, जिस धर्म के वजह से हमारा समाज जो है बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति में जा रहा हो, उसको अवेयर करना, उसको सावधान करना, ये तो फर्ज और कर्तव्य है ना। जी 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 हाँ है। तो इस स्थिति में आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग उस धर्म में जाकर के देवी देवता भगवान लगवान के फेर में अपनी जिंदगी को तहस नहस कर रहे हैं? हाँ, जरूर कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने बोला है कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। हमारा जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक इस बात को नहीं समझ पाएंगे। अब शिक्षा ग्रहण करने, अब शिक्षित बहुत लोग हो गए हैं, तो शिक्षित बनने की जरूरत नहीं है, अब शिक्षित करने की जरूरत है, लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। और ये तो बिल्कुल अलोप हो गया था। तो बाबा साहब इसको महाराष्ट्र से थोड़ा थोड़ा बिहार में आकर के पाँव पसारे, लेकिन यहाँ लोग पसारने नहीं दिए, लेकिन उससे हम लोग प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। और आप लोग का प्रयास यही है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन समाज में बौद्ध धर्म जो है ये स्थापित हो। जी जी जी। अच्छा, आप कितने दिन से इस कर्म में लगे हुए काम कर रहे हैं? करीब करीब 30 बरस से मैं कार्य कर रहा हूँ। भिक्षु करीब 19.5 वर्ष हो गया मेरा अभी जीवन लिए हुए। अभी तक आपको किसी को धमकी मिला है कि ना, कि आप काहे लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? नहीं, मैं धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा हूँ। ऐसा कोई बात नहीं कि मैं धर्म परिवर्तन किसी को करा रहा हूँ। अच्छा, धर्म परिवर्तन कराना सही है कि गलत है? बात ऐसा है, हम परिवर्तन नहीं करा रहा हूँ किसी। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लेते कि कोई करवाता है तो? नहीं करवाता तो नहीं, मैं तो पुराने घर में वापस लौट रहा हूँ और लोग हमारे पुराने घर में वापस आ रहे हैं। मेरा तो यही घर पहले था। तो ये सही बात है कि आपका घर जो था, कहने का मतलब यहाँ के जो मूल निवासी है उसका तो मूल धर्म जो था वो तो बौद्ध धर्म ही था। जी। आज परिवर्तन नहीं, बल्कि उसको पुनः अपने घर में वापस आना चाहिए। और जो लोग नहीं आया है, अर्थात बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं किया है, इसका मतलब हुआ कि अभी भी दूसरे के घर में, किराए के घर में है। शायद आपका संदेश यही है। जी 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 हाँ। सुबह का भटका हुआ अगर शाम को आपस और जाता है तो मैं समझता हूँ कि मेरा घर में आपस लोग आ रहे हैं, बस यही मेरा है, यही कहना चाह रहे हैं। जी। आपके माध्यम से संदेश में आप तमाम जितने भी हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनको भी मैं देना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोगों को भी यही बात बताना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म नहीं, यह एक वैज्ञानिक सोच पर आधारित धर्म है। धर्म के मतलब ज्ञान होता है, ज्ञान पर आधारित, विज्ञान पर आधारित जो धर्म होता है वही मानवीय धर्म होता है। त्रिपिटक से लेकर के गौतम बुद्ध के उपदेश में भी हमेशा मानव धर्म के बारे में ही बताया गया है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक लोगों को, खास करके अनुसूचित जाति के लोगों को ही नहीं, बल्कि जितने भी इस दुनिया के रहने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों को इसके द्वारा संदेश देना चाहता हूं कि अभी भी आपको पास में वक्त है, जागिए, समझिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, और धर्म को मानिए, पाखंडवाद को नहीं, अंधविश्वास को नहीं। अंधविश्वास को दूर भगाइए, समाज में विज्ञान को स्थापित कीजिए, तथागत गौतम बुद्ध के उपदेश को अपने जीवन में परिलक्षित कीजिए और अपने जीवन को सजाइए, संवारिए और देश समाज को जगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। एक बार पुनः आप सभी लोगों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।